नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को कवर कर चुके हैं, जहां हम दो प्रॉब्लम्स सफ़र कर रहे थे, दो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड विच इज़ अ सवेयर प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सलूशन किसी हद तक हमें वेरिएबल पार्टीशनिंग में मिल गया, लेकिन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इशू है, वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के सलूशन को ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक से नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को समझना है। फर्दर हम पेजिंग के कॉन्सेप्ट को, इसी तरह से सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पेजिंग का समझेंगे कि बेसिकली हमें पेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कहानी कुछ यूँ है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जब कोई प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में आता था, तो उसको जो मेमोरी एलोकेट की जाती थी वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में मेमोरी एलोकेट की जाती थी। जबकि नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसेस को स्पैन कर सकते हैं, और जहाँ पर भी मेन मेमोरी में हमें मेमोरी मिले, स्पेस मिले, वहाँ पर उसको डिवाइड करके, पार्ट्स में डिवाइड करके हम प्रोसेसेस को रखवा सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। तो एक एग्जांपल को एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसमें प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 और प्रोसेस नंबर 4 को मेमोरी एलोकेट कर दी गई है। और मेरे पास 3 होल्स हैं, एक होल है 2 KB का, दूसरा है 2 KB का और तीसरा है 3 KB का। अब यहाँ पर कोई भी यूनिट आप यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए है, या एग्जाम में भी आप MB, GB वट जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर KBs लिए हुए यूनिट। अब ये हैं होल्स, 3 होल्स हमारे पास। बात कर रहे हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 1 जो है ये आना चाहता है रैम में, ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे। तो जब प्रोसेस नंबर 5 हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस नंबर 5 है, इसको चाहिए 7 KB स्पेस मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर कितनी मेमोरी हमारे पास पड़ी हुई है। तो फर्स्ट होल 2 KB, सेकेंड होल 2 KB एंड थर्ड होल 3 KB, ये कितना हो गया 7 KB। अगर हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमने प्रोसेस को एक ही जगह पर रखवाना होता था। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को अगर हम यूज़ कर रहे होते तो जो प्रोसेस नंबर 5 है, इसको मेन मेमोरी में हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाते, वो वहीं पर वेट करता। लेकिन जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, यहाँ पर हम इस प्रोसेस को डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एनालाइज किया कि मुझे यहाँ पर 3 जो है होल्स अवेलेबल हैं। पहला होल जो है वो है 2 KB का, दूसरा होल है 2 KB का और तीसरा जो होल है वो 3 KB का है। तो मैंने बिल्कुल उसी के मुताबिक इस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको स्पैन कर लिया। अब प्रोसेस नंबर 5 का जो पहला पार्ट है उसको यहाँ पर रखवा दिया, प्रोसेस नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पर रखवा दिया, और प्रोसेस नंबर 5 का जो तीसरा पार्ट है उसको यहाँ पर रखवा दिया। दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। हमने प्रोसेस को डिवाइड किया, पहले पार्ट को यहाँ पर, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर। वो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोसेस नंबर 5 की ही मैं एग्जाम्पल लूँ, प्रोसेस नंबर 5 जब यहाँ पर आ रहा था, जब उसको रैम में रखवा रहे थे, तो जब ये प्रोसेस यहाँ पर पहुँचा रन टाइम पर, हमें ये पता चला कि ये जो प्रोसेस है ये 7 KB का है। और रन टाइम पर ही हमने एनालाइज किया कि मेन मेमोरी में हमारे पास कितनी मेमोरी खाली है, उसके कितने होल्स हैं, कितनी पार्टीशंस या ब्लॉक्स हैं। फिर हमने रन टाइम पर ही इसको डिवाइड किया और इसको हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हो या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरे नंबर पर ये जो प्रोसेस है ये एक कॉस्टली प्रोसेस है।
वो किस वजह से, उसकी जो बेसिक रीजन है, वो बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो पार्टीशंस हैं, ये आप बोल सकते हो इनका साइज कोई फिक्स नहीं है। कोई पार्टीशन बड़ी हो सकती है, कोई पार्टीशन छोटी हो सकती है। और दूसरे नंबर पर इसका प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी यहाँ पर पार्टीशंस या ये जो होल्स बन रहे हैं, ये डायनामिकली चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि किसी टाइम पर प्रोसेस नंबर 4 जो है ये ब्लॉक हो जाए, ये जगह मेरे पास खाली हो जाए, प्रोसेस नंबर 4 जो है ये ब्लॉक हो गया। उसी टाइम पर जो प्रोसेस नंबर 2 है ये भी ब्लॉक हो गया। उसी टाइम पर हो सकता है कोई और प्रोसेस ब्लॉक हो जाए, कोई अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर जाए, तो ये 2 होल्स मेरे पास और जो है वो खाली बच गए। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये जो दोनों होल्स हैं, ये दोनों होल्स का साइज बिल्कुल सेम है या डिफरेंट है। उसको पहले हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद हमको प्रोसेस को जो है वो डिवाइड करना है फर्दर प्रोसेसेस में। फॉर एग्जांपल ये 2 होल्स हो गए खाली, यहाँ पर चाहिए 1 के भी एक स्पेस जो है वो यहाँ पर इस होल ने खाली कर दी, और 2 के भी फॉर एग्जांपल इसने खाली कर दी। अब प्रोसेस नंबर 6 आना चाहता है। प्रोसेस नंबर 6 जब आएगा, इसको चाहिए फॉर एग्जांपल 3 के बी। हम देखेंगे कि इनमें से छोटा होल कौन सा है जी, ये है 1 KB का, दूसरा है जी बड़ा। तो इसके 2 पार्ट्स बनाए, एक 1 KB का और दूसरा पार्ट बनाया 2 KB का, और जो 1 KB है वो यहां पर रखवा दिया, 2 KB यहां पर रखवा दिया। डायनेमिकली होल्स बन रहे हैं, प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट होके जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, वो पहला जो प्रॉब्लम है वो इनके साइज की वजह से आ रहा है। किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, कोई 1 KB का है, कोई 2 KB का है। और इसी वजह से हमें इस पूरी रैम को यहाँ पर एनालाइज करना पड़ता है कि होल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से होल्स खाली हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्पैन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, और फिर उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है। ये सारे का सारा काम हो रहा है रन टाइम पर। जब कोई प्रोसेस पहुंच गया, वो कहता है कि मुझे रैम में जगह दो, मुझे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। Now the concept of paging come into the picture। यहाँ पर हम बात करेंगे पेजिंग की। ये बेसिकली रीज़न है जहाँ पर हमें पेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब पेजिंग को हम समझते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से, उसको हम समझते हैं। उसके लिए मैं पहले इन सभी दोनों डायग्राम्स को मैं रेस करके यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम हार्ड ड्राइव को इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डायग्राम है हार्ड ड्राइव की। हार्ड ड्राइव में जो मेमोरी है, हमने सारी की सारी हार्ड ड्राइव में छोटी छोटी पार्टीशंस बना दी, और इन सभी पार्टीशन का साइज सेम है और फिक्स्ड है। इस बात को अपने माइंड में आप रखोगे। ये जो पार्ट्स हमने बना दिए, यहाँ पर जो ब्लॉक्स बना दिए, ये क्या कहलाता है, ये पेज कहलाता है। यहाँ पर ये जो एक ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेज। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज पेज, तो आप ये बोल सकते हो, जब हार्ड ड्राइव को इक्वल पार्टीशंस में, इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो पेज कहलाता है। अब इस पेज का कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल सेम है हमारी जो नोटबुक के पेजेस होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक बड़ा होता, कोई छोटा होता, कोई ब्लॉक बड़ा होता, कोई छोटा होता, तो उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। तो लॉजिकली ये हमें बात समझ आ रही है कि अगर सभी ब्लॉक्स जो हैं उनका साइज सेम होगा तो इसको हैंडल करना आसान होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास कोई नोटबुक है, अगर वहाँ पर कोई पेज बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो उसको मैनेज करना, उसको अरेंज करना डिफिकल्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पेजेस हैं। हमने हार्ड ड्राइव को नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। वो जो पार्टीशंस हैं उन सभी पार्टीशन का साइज बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है, और वो फिक्स्ड है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है रैम। रैम जो मेमोरी है, इसको भी नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, और इन सभी पार्टीशंस का साइज भी सेम है। अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पर एक जो ब्लॉक है या एक पार्टीशन है, इसका साइज बड़ा होता, दूसरे का छोटा होता, किसी का बड़ा होता, छोटा होता, तो क्या हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते? लॉजिकली नहीं। इसी वजह से लॉजिकली हमें पता है कि जब इन सभी पार्टीशंस का साइज सेम रखा जाएगा, तब यहाँ पर मेमोरी को अरेंज करना, मैनेज करना आसान है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, हार्ड ड्राइव में वो जो नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं
उनको बोला जाता है पेजेस, जबकि जो रैम है यहाँ पर ये जो पार्टीशंस हैं इनको बोला जाता है फ्रेम्स। तो इसको आपने माइंड में रखना है। मेन मेमोरी में ये पार्टीशंस कहलाती हैं फ्रेम, जबकि हार्ड ड्राइव में ये क्या कहलाती हैं जी, ये पेज कहलाती हैं। अब पहला और सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो आपने माइंड में रखना है वो ये है कि साइज ऑफ फ्रेम विल ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ पेज। पेज का साइज और फ्रेम का साइज, इन दोनों का साइज जो है वो बराबर होगा। तो वो जितने भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहे थे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाले, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। कितनी लॉजिकल और दिलचस्प ये कहानी है कि यहाँ पर हमने हार्ड ड्राइव्स को नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन में हार्ड ड्राइव को इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, जिसको पेज बोला जाता है। इसी तरह से हमने मेन मेमोरी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको फ्रेम बोला जाता है। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये जो पार्टीशंस हैं हार्ड ड्राइव में और ये, इन दोनों का साइज बराबर होगा और दोनों का साइज एक दूसरे के बराबर, ना सिर्फ आपस में बराबर बल्कि पेज का साइज फ्रेम के साइज के भी बराबर। तो हम बोल सकते हैं फ्रेम का साइज किसके बराबर है जी, पेज के साइज के बराबर है। अब एक एग्जांपल को हम एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है प्रोसेस नंबर 1। चले साइज को पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी पार्टीशंस हैं इनका साइज है 1 KB के बराबर और बिल्कुल सेम यहाँ पर भी किसके बराबर है जी, 1 KB के बराबर। अब हर पार्टीशन है 1 KB उसका साइज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 आया, ये जो प्रोसेस नंबर 1 हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है ये है जी कितने इसका साइज है, इसका साइज है जी 3 KB। तो प्रोसेस नंबर 1 इसने कितना एरिया कंज्यूम किया हुआ है, इसने पहली 3 जो यहाँ पर पेजेस हैं, 3 पेजेस पर प्रोसेस नंबर 1 है। अब ये जो प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 1 आना चाहता है रैम में। तो सिंपल जब ये प्रोसेस नंबर 1 रैम में आएगा तो नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि हम इसको कहीं पर भी रखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वाले, ये इतने जो हमारे पास हैं, ये इधर से ये और इसी तरह से हमारे पास जो जितने भी ये हमारे पास आप बोल सकते हो फ्रेम्स हैं, ये पहले से एलोकेटेड है किसी प्रोसेस को। प्रोसेस नंबर 1 जब आया तो इसको कितनी मेमोरी चाहिए, इसको 3 KB मेमोरी चाहिए। हम प्रोसेस नंबर 1 को यहाँ पर स्पैन कर देंगे। हमने यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 को डिवाइड कर दिया कितने पेजेस में, 3 पेजेस में। यहाँ पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर प्रोसेस नंबर 1 है। अब प्रोसेस नंबर 1 जब मेन मेमोरी में आएगा तो इसको कितने KB चाहिए, इसको 3 KB चाहिए। तो सिंपल होगा क्या, प्रोसेस 1 का एक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, प्रोसेस 1 का दूसरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और प्रोसेस 1 का तीसरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। 1 KB मेमोरी उसको यहाँ पर मिल गई, 1 KB मेमोरी उसको यहाँ पर मिल गई और 1 KB मेमोरी उसको यहाँ पर मिल गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन ये बोलता है कि आपने प्रोसेसेस को जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आना है तो उसको आप कहीं पर भी रखवा सकते हो। आपको जहां पर भी खाली स्पेस मिलता है, जहां पर भी मेमोरी खाली है, वहां पर उस प्रोसेस को एलोकेट करवा दें। हमने वैसे वैसे उसको एलोकेट करवा दिया। जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो हमारा सिरे से ख़त्म हो गया। यहाँ पर कोई भी ब्लॉक हमारा जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है क्या, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास कलेक्टिवली मेमोरी मौजूद होती है लेकिन हम प्रोसेस को वहाँ पर नहीं रखवा पाते क्योंकि कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन में हमने प्रोसेस को मेन मेमोरी में कॉन्टिग्युअस फैशन में रखवाना होता है। अगर यहाँ पर कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता तो हम नहीं रखवा पाते। प्रोसेस को 3 KB चाहिए, अब वहाँ पर हमारा पॉसिबल नहीं था कि इकट्ठा हम उसको रखवाएं। सिंपल हमने जो है जहाँ पर मेमोरी मिली 1-1 KB अलग अलग हमने वहाँ पर रखवा दी। फर्दर लेक्चर में हमने पेजिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं उसको बड़ा हमने क्लियरली विद एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करना है। होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने पेजिंग को बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करना है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।